हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मेगलाडॉन के बारे में। जी हाँ, मैं उसी मेगलाडॉन का बात कर रहा हूँ जिसका नाम सुनते ही हर समुद्री जीवों का पसीना छूट जाता है। तो ऐसा क्या है इस मेगलाडॉन में जिसका नाम सुनते ही सिर्फ समुद्री जानवर की नहीं बल्कि हम इंसानों के भी पसीने छूट जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। आज से करीबन 23 से 36 लाख साल पहले इस दुनिया में एक ऐसा जीव एग्जिस्ट करता था जिसका नाम है मेगलाडॉन। इसका साइज आजकल के बड़े बड़े जहाज जैसे हुआ करता था। जी हाँ, इसका साइज करीबन 60 फीट तक हुआ करता था और इसका वजन 200 टन तक होता था। आजकल के साइंटिस्टों का ये मानना है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मेगलाडॉन रहा करता था। कई शोधकर्ताओं को तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में मेगलाडॉन का फॉसिल्स भी मिला है और उस फॉसिल से ये पता चलता है कि मेगलाडॉन का जबड़ा 3 मीटर का होता था और उस जबड़े में 270 से भी ज़्यादा नोकीले दांत हुआ करता था। मेगलाडॉन का एक दांत का साइज 7 इंच का होता था। मेगलाडॉन एक दिन में करीबन 2500 पाउंड तक खाना खा लेता था। और क्या आपको ये पता है, मेगलाडॉन अपने शिकार को दबोचते टाइम जो प्रेशर क्रिएट करता था वो करीबन 10 टन के बराबर हुआ करता था, जो कि एक कछुए का सेल को आसानी से तोड़ सकता है। मेगलाडॉन समुद्र के सी काव, सी लायन जैसे जीव को खाकर अपने ज़रूरतों को पूरा करता था। मेगलाडॉन का साइज इतना बड़ा हुआ करता था कि उसे जिंदा रहने के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ता था। इसलिए मेगलाडॉन समुद्र के गहरी इलाके में रहा करता था जहाँ पर पानी की मात्रा सबसे ज़्यादा है। इसलिए मेगलाडॉन समुद्र के किनारे कभी भी शिकार करने नहीं जाता था, क्योंकि समुद्र के किनारे पानी का मात्रा कम हुआ करता था और कम पानी का मात्रा इन लोगों के लिए जानलेवा खतरा हुआ करता था। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर इतना बड़ा जीव विलुप्त कैसे हो गया। आप लोगों को तो ये पता होगा कि धरती पे एस्टेरॉयड टकराने की वजह से डायनासोर प्रजाति का विलुप्त हो गया था, लेकिन मेगलाडॉन का विलुप्त का कारण आज तक किसी को पता नहीं चला है। तो आइए जानते हैं आखिर मेगलाडॉन कैसे विलुप्त हो गए। साइंटिस्टों का ये मानना है कि आज से 2-3 मिलियन साल पहले समुद्र का अधिकतर हिस्से का टेम्परेचर ठंडा हुआ करता था और मेगलाडॉन का जिंदा रहने के लिए वार्म वेदर कंडीशन आइडियल हुआ करता था। इसलिए जैसे जैसे ठंड बढ़ने लग गए, मेगलाडॉन समुद्र के गर्म एरिया में जाने लग गए, लेकिन बाकी सब मछलियाँ तो वो ठंड एरिया में ही रह गए। गर्म एरिया में मछली कम होने के वजह से मेगलाडॉन का खाना कम पड़ने लगा। खाना कम पड़ने के वजह से मेगलाडॉन अपने ही प्रजाति का छोटे छोटे बच्चे को खाना शुरू कर दिया और इसी के वजह से मेगलाडॉन का प्रजाति धीरे धीरे कम होता गया और ऐसा करते करते इनका आबादी विलुप्त के कगार में आ गए। लेकिन हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि मेगलाडॉन पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं, क्योंकि 1875 के एक समुद्री यात्रा में मेगलाडॉन का 2 दांत पाया गया था और उस दांत की कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि वो दांत 10,000 साल पुराना हो सकता है। लेकिन मेगलाडॉन तो लाखों साल पहले विलुप्त हो गया था, तो फिर ये दांत 10,000 साल पुराना कैसे हो सकता है। देखिए, हम लोगों को तो ये पता है कि साइंटिस्टों ने सिर्फ 5% ही समुद्र का डिस्कवर किए हैं, बाकी 95% तो अभी भी डिस्कवर नहीं हुआ है। इसलिए क्या पता मेगलाडॉन उस समुद्र के 95 हिस्से में आज भी जिंदा हो। इसलिए हम लोग 100% गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते हैं कि मेगलाडॉन पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।